अगर आप रिसेंटली क्लीन हेड हुए हैं और ये 3 गलती अगर आपने कर दी, तो आपका हेयर ग्रोथ स्लो हो जाएगा और जब आपके बाल लंबे होंगे, तब आपका हेयर फॉल भी डेफ़िनेटली शुरू हो जाएगा। मैं आज आपको डे 0 से एग्ज़ैक्ट हेयर केयर रूटीन शेयर करने वाला हूँ, जिसे मैं खुद पर्सनली फ़ॉलो करूँगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आपका स्वागत है माय हेयर फॉरेस्ट में। जैसा कि मैंने अपनी पिछली कई वीडियोज़ में आपके साथ ये शेयर किया था और एक प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए मैं क्लीन हेड होऊंगा और फाइनली 31 दिसंबर की रात को मैं क्लीन हेड हो चुका हूं। आप देख सकते हैं। हालांकि सर्दियों के मौसम में क्लीन हेड होना एक बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस है, बट मैं फिर भी हुआ और अब डे 0 से आपके साथ में वो रूटीन शेयर करने वाला हूँ, जो कि मैं खुद पर्सनली यूज़ करूँगा और आप लोग भी उसको यूज़ कीजिए, ताकि आपका जो हेयर प्रॉब्लम है, बालों से जुड़ी हुई किसी भी तरह की समस्याएं हैं, वो आप दूर कर सकें। देखिए, क्लीन हेड होने के बाद जो सबसे बड़े क्वेश्चंस हम लोगों के मन में आते हैं, कन्फ्यूजन आती है, वो ये है कि हमें बालों में अपने स्कैल्प में ऑयलिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए, शैम्पू कब से स्टार्ट करना चाहिए, धूप में जाना चाहिए कि नहीं, हेलमेट यूज़ करना है, कैप यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करें, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज इन्हीं चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ क्लियर करूँगा कि हमें कैसे चीज़ें शुरू करनी है और कैसे अपनी स्कैल्प की केयर करनी है। अच्छा, पहले एक मिथ है, कई लोग मैंने देखे हैं जो हर महीने या हर 3-4 महीने में रेज़र लगवाते हैं अपने हेड पे। उनका ये मानना है कि रेज़र अपने स्कैल्प में बार-बार लगवाने से बालों की ग्रोथ फ़ास्ट होती है, बाल मोटे आते हैं। देखो, ये क्लियरली एक सबसे बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं होता है, जबकि इससे इसका उल्टा ही होता है। क्योंकि बार-बार रेज़र चलवाने से आपकी जो स्कैल्प है वो डैमेज होती है और वो प्रॉपर हील नहीं हो पाती, जिसकी वज़ह से आपका जो हेयर प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए रेज़र लगवाने से हेयर ग्रोथ स्लो नहीं होती है, लेकिन रेज़र लगवाने से हेयर ग्रोथ फास्ट भी नहीं होती है। बालों की ग्रोथ आपकी रेज़र लगवाने पे डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है आपकी स्कैल्प की हेल्थ के ऊपर, आपका हेयर केयर रूटीन क्या है, आपका डाइट क्या है, आपका पूरे दिन का शेड्यूल क्या है और आप कितनी मेहनत से उसको फॉलो कर रहे हैं। इन चीज़ों के ऊपर हेयर ग्रोथ डिपेंड करता है। फ़िलहाल तो मैं कैप लगा लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने के लिए मैं छत में बैठा हूँ। छत में बहुत तेज़ हवा चल रही है, ये देखिए, बहुत भयंकर हवा चल रही है, लेकिन क्या करें, आप लोगों के लिए वीडियो तो शूट करना है, तो मुझे छत में ही बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑयलिंग के लिए। जब हम अपने बाल हटवाते हैं और क्लीन हेड होते हैं, तब लोगों के माइंड में ये आता है कि बस ऑयल लो, रगड़ लो, चम्पी कर लो अच्छे से, ताकि स्कैल्प एकदम चमकती हुई दिखे और ऑयल सीधे हमारे स्कैल्प को और ज़्यादा हेल्दी कर दे। ऐसा नहीं होता है। अगर आपका स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली है, तो अवॉइड करो ऑयल लगाना। आप स्टार्टिंग के 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक के बीच में ऑयलिंग मत करो। लेकिन अगर आपका ड्राई स्कैल्प है, तब आपको ज़्यादा नहीं, 2 से 3 ड्रॉप ऑयल लेना है और अपने पूरे स्कैल्प में लगा के बहुत हल्के हाथों से मसाज करना है, बहुत ही हल्के हाथों से। अगर आप ज़्यादा ऑयल लगाते हैं, तो अभी जो हमारे स्कैल्प के जो पोर्स ओपन हैं, वो ऑयल से ब्लॉक हो जाएँगे और हमारी स्कैल्प ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी सही से। इसलिए कम ऑयल यूज़ करना है, सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप और हल्के-हल्के हाथों से मसाज करनी है। सेकंड पॉइंट, शैम्पू। देखो, अभी हम क्लीन हेड हैं, बाल बिल्कुल नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम शैम्पू लगाना शुरू कर दें और स्कैल्प को पहले दिन से ही एकदम क्लीन रखना शुरू करें। नहीं, कोशिश ये करो कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद से आप शैम्पू लगाना शुरू करो। जो भी आप शैम्पू लगाते हैं, वैसे तो आप प्रेफ़र करो केमिकल फ्री या एकदम माइल्ड शैम्पू आप यूज़ करें और वीक में 1 बार ही शैम्पू करो। उससे ज़्यादा अभी शैम्पू यूज़ मत करो स्टार्टिंग के फ़ेज़ में। फिर जब आपके बाल आ जाएँ 1 महीने 2 महीने बाद, उसके बाद आप वीक में 2 बार भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है धूप, सनलाइट। देखिए, सुबह की और शाम की 2 टाइम का सनलाइट तो आप ले सकते हैं। हालाँकि अभी तो मौसम इतना ठंडा है कि धूप निकल ही नहीं रही है। लेकिन अगर धूप निकले, तो धूप लेने के चक्कर में आप दोपहर में जाके धूप में मत बैठना, वो भी ख़ास करके ओपन हेड लेके। क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट अभी आपकी स्कैल्प को इरिटेट कर सकता है, तो दोपहर की जो धूप होती है उससे बचें। सुबह की और शाम की जो हल्की धूप होती है,
वो आप डेफिनेटली ले सकते हैं और वो लेना भी चाहिए पर डे। जब भी धूप, अभी सर्दियों के मौसम में जब भी आपको धूप मिलती है तो आप जो है धूप में बैठिए सुबह और शाम के टाइम पे, लेकिन दोपहर में धूप को अवॉइड कीजिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप कैप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको सिर्फ रास्ते में यूज़ कीजिए ताकि धूप से भी बचे, प्लस जो आपके एनवायरनमेंट में जो डस्ट उड़ रही है वो डायरेक्ट आपकी स्कैल्प में ना बैठे। लेकिन जैसे आप घर में रहें, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल कॉलेज में रहें, तब आप कैप मत लगाइए। अपनी स्कैल्प को ओपन रखिए ताकि हमारी जो स्कैल्प है वो ऑक्सीजन को ले सके और खुद से ही खुद को हील कर सके। और अगर आप बाइक वगैरह चलाते हैं, बाइक में आना जाना करते हैं, तो डेफिनेटली आपको हेलमेट लगाना पड़ता है। तो हेलमेट लगाइए क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए भी है। प्लस आपको करना क्या है कि हेलमेट लगाने से पहले आप कोई रुमाल बांध सकते हैं, कोई कॉटन का कपड़ा अपने स्कैल्प में बांध सकते हैं, उसके बाद आप हेलमेट लगाइए। और कोशिश कीजिए कि हेलमेट ज़्यादा टाइट ना हो, क्योंकि अगर हेलमेट आपका टाइट होगा तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी स्कैल्प में थोड़ा स्लो होगा। इसलिए हेलमेट हल्का सा लूज रखिए। और जो कैप भी आप लगाते हैं रेगुलर बेसिस, जो कैप लगाएंगे उसको नॉर्मल हो, ज़्यादा टाइट ना हो। तो हेलमेट और कैप आप दोनों लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है उसको, और सिर्फ रास्ते में ही यूज़ करनी है चीज़ें। घर में, ऑफिस में, कॉलेज में आपको ये चीज़ें नहीं पहननी है। जैसे अभी जब मैं वीडियो शूट करने छत में आया हूँ तब मैंने एक कैप लगाई है, वरना मैंने अपनी अभी तक घर में इस कैप को लगाया ही नहीं है। बाकी बेसिक डाइट के बारे में मैंने आपको बता रखा है। आपको सीजनल फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खानी हैं। कोशिश कीजिए प्रोटीन रिच फूड खाने की, या अगर आप वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं तो वे प्रोटीन यूज़ कीजिए। नट्स खाइए, जो भी ईज़िली आपको अवेलेबल हो सके आपके घर में या आपके घर के आसपास और सस्ते में, वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप हर तरह की दाल खाइए, अनाज खाइए, जो बड़े अनाज होते हैं जैसे कि राजमा, छोले, इनको खाइए। इनफ प्रोटीन, कार्ब्स आपको मिल जाएगा, जो कि आपकी स्कैल्प की हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। देखो, एक गलती और है जो मोस्टली लोग करते हैं गंजे होने के बाद, क्लीन हेड होने के बाद, वो ये है कि रोज़ शीशा देखते हैं सुबह शाम, अपने बालों को देखते हैं कि कितने बाल लंबे हुए, बाल कैसे आ रहे हैं। तो ये मत करो। आप वीक में एक बार शीशा देख लो। अभी तो आपको कंघी भी नहीं करनी है, कंघी छूने में भी आपको महीनों लग जाएंगे, तो शीशा देखने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। आप सिर्फ अपनी हेयर ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपनी स्कैल्प की हेल्थ पे ध्यान दीजिए। मिरर देखने का काम मैं कर लूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझको तो वैसे भी आपको वीकली बेसिस पे या हर 15 दिन में, हर 1 महीने में अपने हेयर ग्रोथ आपको दिखाना है। जो हमारी जर्नी है 1 साल की, जिसमें हम 1 साल तक अपने बाल और बियर्ड दोनों ही नहीं कटाएंगे, एक सिंगल कैंची का एक सिंगल बाल भी नहीं काटना है। 1 साल तक अपने बालों को ग्रो करेंगे और वो रिजल्ट मैं हर वीकली बेसिस पे या हर 15 दिन में आपको दिखाता रहूँगा। और देखिए, मैं यूट्यूब पे तो पर डे अपना फ़ोटो शेयर नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए आप जो है हमको फेसबुक पेज, हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे हमारी पर डे की फ़ोटोज़ मिलती रहेंगी, और जो भी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो भी मैं आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पर ही आपको शेयर करता रहूँगा। ठीक है? फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी आपको दोनों सामने आ रही हैं, आप यहाँ पर भी हमको फॉलो कर लीजिए। और अगर आप भी अपनी हेयर प्रॉब्लम्स को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो हमारे चैनल माय हेयर फॉरेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारी जर्नी का हिस्सा बन रहे हैं तो कमेंट कीजिए डे 0, ताकि आपको डे 0 से पूरा रूटीन आपके साथ शेयर हो और मेरे हर एक कंडीशन में आपको दिखा सकूं। लेकिन याद रखना, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं, पूरा 1 साल का टाइम लगेगा हमारी हेयर ग्रोथ जर्नी देखने के लिए और अपनी हेयर प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसने से आपकी लाइफ और आपके बाल दोनों हेल्दी होते हैं।